आइए एक सुखद संयोग से हम सभी को इस पवित्र माघ मास में श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सभी लोग सावधान चित्त होकर श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करें। कथा तो मात्र एक ही प्रयोजन के लिए है और वह प्रयोजन गोपियां गोपी गीत में स्पष्ट करती हैं। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम ध्यान से सुनिएगा। गोपियों का एक पक्ष अलग है। एक पक्ष अलग क्या है? एक पक्ष से गोपिकाएं श्री ठाकुर जी के सन्मुख रास हेतु प्रस्तुत हुई, रास के लिए प्रस्तुत हुई एक भूमिका से, लेकिन दूसरी भूमिका से उन गोपी जनों के द्वारा ठाकुर जी एक उद्यम करवा रहे हैं। क्या उद्यम करवा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी गोपी जनों से ये उद्यम करवा रहे हैं कि आगे कलिकाल के जो प्रेमी भक्त होंगे उन भक्तों के पास में आश्वासन नहीं होगा। गोपियों के पास में आश्वासन था कि वर्ष भर के बाद जो शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तब मैं तुमको मिलूंगा। उन गोपियों के पास आश्वासन था। है तो आप सब भी गोपी स्वरूपी, लेकिन क्या आप लोगों के पास आश्वासन है कोई? बताइए ना, किसी के पास हो तो बताइए, हम पीछे नहीं आएंगे। लेकिन बताइए किसी के पास आश्वासन है, किसी को भगवान ने कहा हो कि भाई अमुक दिन मिलेंगे, तो बताओ। उन गोपियों के पास आश्वासन था, हम लोगों के पास आश्वासन नहीं है। जिनके पास आश्वासन होता है उनका काल उस आश्वासन के आधार पर निकल जाता है। बहुत मीठी बात है। जिनके पास आश्वासन होता है उनका समय तो आश्वासन के आधार पर निकल जाता है, लेकिन जिनके पास आश्वासन नहीं होता उनको उनका जीवन निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप भोजन की भी तकलीफ आ रही है और सब व्यवस्थाओं की भी तकलीफ आ रही है, मोबाइल का भी चार्ज नहीं करवा पा रहे, ऐसी हालत खराब है। लेकिन आपका एक दोस्त, उसने कहा कि मैं जल्दी ही अमेरिका से लौट के आऊंगा, तब मैं तुझे कुछ न कुछ जरूर दूंगा, मैं अमुक तारीख को आने वाला हूं। तो उस आश्वासन के आधार पर वह विपन्नता के दिन आप जैसे तैसे भी बोलिए ना निकाल लेते कि नहीं वो आने वाला है, उसके बाद सब सही हो जाने वाला है, इसलिए चल जाते हैं, खींचते हैं, चलो। लेकिन जिसके पास ऐसा कोई आधार नहीं है वो बेचारा हर दिन मरता है।
कि बस अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही करुणा निधान, उन गोपी जनों के पास आश्वासन था, इसलिए उनकी अवधि निकल गई। लेकिन हम जैसों के लिए, आप जैसों के लिए मैं तो क्या हूं? आप जैसों के पास आश्वासन अगर नहीं है तो अवधि के बीच का आधार क्या? अवधि के बीच का आधार है कथा। गोपी जनों के अवधि के बीच का आधार था आश्वासन, मैं मिलूंगा। लेकिन अपने पास कोई तारीख है नहीं मिली हुई, तो क्या? ये कथा आधार है। ऐसे जीव जो वो अवधि निकाल रहे हैं बिना आश्वासन के, उनका जो बीच का ताप है, वो ताप कैसे संतुलित रहे? बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ गया तो छाती फट जाएगी। सच में कई बार कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर दुखी हो रहा होता है, रो रहा होता है, तो कुछ लोग उसको चुप करते कि रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, और दूसरा आके कहता नहीं रोन दो, थोड़ा जी हड़को हो जाए, रोने दो इनको, एक बार रोने दो, क्योंकि न रो पाए छाती फट जाती। ऐसा किसी ने कहा, नहीं रो पाए, अंदर ही अंदर वो रहा, तो फिर तो इसलिए कथा तो उस अवधि का आधार है। असली लक्ष्य जो कथा का है वो यही है। अब बाद में आपका चाव जो बनाओ कि अस्पताल के लिए कथा, के गौशाला के लिए कथा, के माताजी पिताजी के लिए कथा, के स्कूल के लिए कथा, के अमुक प्रचार के लिए कथा, के धमुक प्रचार, ये कुछ भी बनाओ आप बनाते जाओ। लेकिन जिन रसिकों ने कथा को प्रकट किया, सुखदेव जी महाराज जैसे, वेदव्यास जी महाराज जैसे, उनका प्रकट करने का आधार मात्र है वह जो कृष्ण मिलन के बीच की अवधि है, वो कैसे गुजरे? तो तव कथामृतम तप्त जीवनम। जिनके हृदय में ताप है, उन ताप वाले हृदयों का जीवन क्या है, आधार क्या है? प्रभु की कथा। तो कथा किसी भी समय हो, किसी भी भाव से हो, मुख्य चीज तो यही है। आप सब रसिक हैं, प्रेमी, इसलिए मैं समझता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी एक दृश्यमान निमित्त है हमारी पूज्य माता जी की पावन स्मृति, जिनका खूब स्नेह दास को प्राप्त हुआ, और इतना स्नेह था कि यह तो चलो भवन की बात है, कहीं बड़े मैदान में भी, बड़े मंच पर भी कथा रही, तो कहीं से भी आप सबसे आगे पहुंच करके माला हमारे आगे करते थे। खुद नहीं चढ़ पाते थे तो नीचे से ही माला, फिर कोई अगल बगल वाले लाते थे, वो माला हम उनके सामने अपने हाथ से पहनते थे। ऐसा उनका दुलार था। तो मुझे जब निमंत्रण दिया गया कि इस प्रकार से माता जी की स्मृति में कथा करनी है, तो मुझे बहुत ही सुख मिला। और कोई महाराज के रूप में नहीं, मैं स्वयं अपने आप को इस कथा का वो मान करके कि ये मेरी ही कथा है, अपनी ही कथा है, उनकी पावन स्मृति को याद करते हुए यह कथा आप सब वैष्णवों के सामने रख रहा हूं। वैष्णव की दृष्टि, वैष्णव के दर्शन, मेरे भाई बहन, श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, श्री उद्धव जी महाराज ने अपनी ब्रज यात्रा के बाद घोषणा करी, वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनात भुवनत्रयम्। इस संपूर्ण भुवन में सब जगह आप घूम घाम के आ जाइए, अच्छे अच्छों से मिल लीजिए, लेकिन कहीं जाने से, कुछ करने से कृष्ण प्रेम मिल जाए, ये संदिग्ध है।
लेकिन वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षस, इन ब्रज गोपियों की चरण धूल अगर किसी भाग्यशाली को गलती से भी लग गई तो उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम मिलने वाला। गलती से भी लग गई तो हो। एक बीमार आदमी से अनजान में भी मिल लिया जाए तो संक्रमण से अपने भी रोग हो जाता है। अनजान में भी मिल गए तो संक्रमण से रोग हो जाता है। ऐसे ही किसी भगवत प्रेमी से अनजाने में भी भेंट हो गई तो उसके संक्रमण से कृष्ण प्रेम हो जाने वाला है। उसके संक्रमण से कृष्ण प्रेम हो जाने वाला है। तो ऐसे रसिक वैष्णव प्रेमी, आप जैसे प्रेमियों की चरण धूल कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। आप लोग कहेंगे महाराज कहां आप हम लोगों को चढ़ा रहे हैं, हम कहां वैसे प्रेमी, हम कहां वैसे गोपी जो हमारी चरण रजिए कमाल करे। मेरे भाई बहन, अब आप अपने आप को कुछ भी समझिए, कुछ भी मानिए, लेकिन मेरे को जितना जो कुछ भी भगवत प्रेम का प्रसाद मिला है वो तो आप सबके चरणों के प्रताप से ही मिला है। अब भले आप कुछ भी कहो कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वैसी बात नहीं, कुछ भी कहिए, कहते जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एकदम निश्चित है कृपानाथ। तो ऐसे हमारे प्रेमी रसिक माता जी को स्मरण करते हुए हम लोग 7 दिन तक भगवद वार्ता यहाँ सत्संग भवन के प्रांगण में करने वाले हैं। आप सभी लोग खूब प्रेम से पधारिए। ये कथा खास आप वैष्णवों के लिए ही है। इस कथा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार इसीलिए नहीं किया गया, कोई साधन की कमी थी ऐसा मत सोच लीजिएगा, साधन की कोई कमी नहीं, लेकिन आप सब वैष्णव सहजता से सुगमता से कथा का सुख ले सकें, इसीलिए इसका विशेष वो नहीं किया गया। अखबार वालों ने भी हमसे संपर्क किया था कि हमें आप कुछ समाचार दे दीजिए तो हम दे दें, तो हमने कहा भाई नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, और जय सिया राम बोल दिया उनको। कारण यही था कि बहुत अधिक प्रचार होने से बहुत अधिक संख्या तो हो जाती थी, लेकिन उस संख्या में आप बहुत वो भी हो जाता थोड़ा सा वो सब, हालांकि होने को तो अभी भी हो जाएंगी, आप सब घर जाके कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग सहज हो सकें, बस उतना ही विचार लेकर के कि सहज भाव से जो रसिक वैष्णव आ जाएंगे उनको प्रेम से बात सुनानी है, ये ध्यान लेकर के कथा का क्रम रखा है। अब कल से क्रम ऐसा रखना है कि ये इतनी साइड में कोई बैठना मत, सब इधर ही बैठना, क्योंकि मेरी गर्दन दुखने लग गई अभी से ऐसे करने से, तो इसलिए नहीं, अभी आपको आसन आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा, अभी तो बैठो, आज तो मैं भी थोड़ा तपस्या कर ले। कल से सब लोग जितना हो सके सामने की पंक्ति में ही विराजे, ताकि यूं कृपानाथ श्रीमद् भागवत जी का प्रथम दिन महात्मा का दिन होता है। आचार्यों की आज्ञा है किसी भी कथा को सुनाने से पहले उस कथा का महात्मा कह देना चाहिए। वह महात्मा सुनने वालों की कथा में रुचि पैदा करता है। जिस प्रकार एक दुकान पर एक ग्राहक के जाने पर जब दुकानदार अपनी वस्तु की महिमा बताता है तो खरीदार में रुचि पैदा होती है उसको लेने की, रुचि पैदा होती है उसको लेने की। अरे पंडित जी हाथ जोड़
तो सुनिए, घर की कथा में ये हो सकता है। सुनो भाई, तो कृपानाथ श्री आचार्यों की आज्ञा है कि जैसे दुकानदार के द्वारा वस्तु का वर्णन उस ग्राहक के मन में उस वस्तु को खरीदने की रुचि पैदा करता है, ऐसे ही कृपानाथ पुराण की महिमा का वर्णन सुनकर सुनने वालों की रुचि बनती है, सुनने वालों की रुचि बनती है। असल में कृपानाथ श्रवण कीजिएगा, वैष्णवों की तो सदा ही, रसिकों की तो सदा ही इन बातों में रुचि होती है। और आपको पता है कृपानाथ, आपको मालूम है वैष्णव के मन की ठाकुर जी सुनते हैं। वैष्णव के मन की जो बात है वो श्री ठाकुर जी सुनते हैं। वैष्णव के मन की बात को ठाकुर जी सुनते हैं। कौन रसिक है इन बातन को, कौन रसिक है इन बातन को, नंद नंदन बिन कांसों कहिए सुनरी सखी, दुख या मेरे मन को। कौन रसिक है इन बातन को, कृपानाथ कौन रसिक है इन बातन को, यानी इन भगवत संबंधी बातों को भी नंद नंदन बिन कांसो कहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वैष्णव इतनी सुंदर बात आई है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। अभी इससे पहले परली वैद्यनाथ में कथा थी, तो इस श्लोक पर बहुत चर्चा हुई। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। आप सब सोच रहे हैं कि आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। आप कथा नहीं सुन रहे, अपनी कथा को श्री ठाकुर जी आपके भीतर बैठ करके सुन रहे हैं। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, अपनी कथा को श्री ठाकुर जी खुद सुन रहे हैं। तो इसलिए गोपी कहती है कौन रसिक है इन बातन को, नंद नंदन बिन कांसो कहिए सुनरी सखी, दुख या मेरे मन को। अपने मन का किसको कहना। तो कृपानाथ वैष्णवों की तो रुचि होती है, ऐसी बातों में ही उनका मन लगता है। कथा उसी को सुहाएगी जिसके भी चित्त में ठाकुर जी के लिए प्रीति होगी। प्रीति नहीं होगी तो कथा नहीं सुहाएगी, प्रीति नहीं होगी तो कथा नहीं सुहाएगी। कथा में रस तभी आएगा भाई, कथा में रस तभी आएगा जब ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगी। जब ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगी तब ही रस आएगा। तो भाई, लेकिन भगवान की ये भागवती कथा कैसी है? आचार्य कहते हैं अरसिक को भी रसिक बना देने वाली कथा है। बाकी तो अरसिकों के लिए रस का वितरण भी निषेध है। जो अरसिक है उसको रस देना ही निषिद्ध है, क्योंकि उसको रस देने में भी नहीं अच्छा लगेगा आपको। जिसके सिर में बाल ही नहीं है उसको पूरा कंगी का सेट भेंट करना, बता, एक तरह से वो योग्य ही नहीं है। सिर में बाल ही नहीं है तो कंगी, एक बड़े चौड़े मुंह वाली कंगी, एक छोटे मुंह वाली कंगी, एक वो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ध्यान दो भाई, जैसे बिना बाल वाले को कंगी देना ही बेकार है, ऐसे ही अरसिक को भागवत
ऐसा रस देना ही बेकार है, गलत है, उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा आचार्यों की आज्ञा। लेकिन श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं कि यह भागवत रस जो है वो अरसिक भी कोई हो तो भी उसको देना, कोई अरसिक भी हो तो उसको देना। क्यों देना महाराज? तब वो कहते हैं कि यह भागवत रस जो है वो अरसिक को भी रसिक बना देगा, अरसिक को भी रसिक बना देता है। जैसे एक तेल होता है कि जिनके बाल होते हैं उनके बालों को घना बना देता है, और वही तेल में ऐसा भी गुण होता है कि जिनके नहीं है लगाने से उनके बाल उगा देता है। बस ऐसे ही कृपानाथ या जो भागवत है ये ऐसा रस है जो रसिक हैं उनके रस को गाढ़ा कर देता है, और जो अरसिक हैं उनको रसिक बना देता है। ये ऐसा भागवत रस। इसलिए व्यास जी ने कहा कि भाई देव, इन कलयुग के जीवों को न दोगे तो ये बेचारे कहां जाएंगे? अगर इनकी पात्रता देख देख करके जब हम अगर देने लग जाएंगे तो फिर कौन लायक है, कौन रसिक है इन बातन को? नंद नंदन बिन का सब, उनके बिना तो भगवान के इन वैष्णवों के मन की बात का रसिक भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। तो कहां जाएंगे? इनको कौन कहेगा?